नमस्ते। कल एक युवा ने पूछा, क्या केतु प्रसिद्ध और धन दे सकता है? इस वीडियो में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इस तरह के प्रश्न तब आते हैं जब आप केतु के सच्चे सार, केतु की असली सुंदरता, केतु की गहराई को समझने में चूक जाते हैं। यही बात जिस पर मैंने थोड़ा जोर दिया और केतु पर कई सुंदर अंतर्दृष्टियां भी साझा की हैं। एक बार जब आप केतु के सार को समझ लेंगे तो आप कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केतु के लिए प्रसिद्ध मूर्खता है, यीशु के लिए प्रसिद्ध बेकार है, बुद्ध के लिए प्रसिद्ध एक परेशानी है। लेकिन सच सुनने के लिए कौन तैयार है? नबी मोहम्मद को कभी प्रसिद्ध में रुचि नहीं थी। दिव्य गुरु अपनी एकाकी में आनंदित होते हैं। केतु एकाकीपन का प्रतिनिधित्व करता है। एकाकीपन प्रसिद्धि के पीछे नहीं है। अगर प्रसिद्धि एकाकीपन का अनुसरण करती है तो यह एक अलग कहानी है, लेकिन एकाकीपन कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं होता। केतु कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं होता। केवल वही व्यक्ति जो एकाकी में आनंदित हो सकता है वह प्रेम को समझ सकता है। प्रेम का पहला पाठ यह है कि अकेले रहना कैसे सीखा जाए। इसे याद रखें, केवल वही व्यक्ति जो एकाकी में अपनी खुशी पाता है वह जीवन को समझ सकता है। केतु जीवन को समझता है। एक योगी जीवन को समझता है। यौगिक अभ्यास के माध्यम से कोई जीवन को समझ सकता है। दिव्य गुरु असली योगी प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम निर्लिप्त होता है। और क्योंकि यह निर्लिप्त है, इसमें एक विशेष सुगंध, एक विशेष गहराई होती है। केतु निर्लिप्तता का प्रतिनिधित्व करता है। नीम करोली बाबा कहते हैं कि अटैचमेंट आत्मज्ञान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। अटैचमेंट आपकी आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मुख्य बाधा बन जाता है। दिव्य गुरु अपनी खुशी तब पाते हैं जब बिल्कुल कोई लालच नहीं होता, पैसे की खोज नहीं होती। केतु पैसे, सेक्स या प्रसिद्धि में पूर्ण अनिच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। केतु बस होने में खुश है, जैसे एक हीलर। एक परिष्कृत केतु जो एक परिष्कृत योगी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा जारी रखता है। वह चलता है, लेकिन वह अपनी खुशी में, अपनी शांति में चलता है। जिस स्थान क्षेत्र में बुद्ध चले उसे बिहार के नाम से जाना जाने लगा। यह दो शब्दों बुद्ध और बिहार का परिणाम है। बिहार का अर्थ है चारों ओर जाना, और इस प्रकार वह क्षेत्र या प्रांत जिसमें बुद्ध चारों ओर घूमे बिहार के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध जो कुछ भी कहते हैं वह भारत के बारे में है, और भारत से उनका मतलब केवल बिहार था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी और नहीं गए। बिहार का अर्थ है यात्रा। अपने जीवन काल में बुद्ध ने केवल उसी क्षेत्र में यात्रा की, इसी कारण नाम बिहार पड़ा। संक्षेप में बिहार का अर्थ है बुद्ध का यात्रा क्षेत्र। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिहार के लोगों ने कभी भी बुद्ध को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनकी निंदा की। ब्राह्मणों या पंडितों ने उनकी शिक्षाओं का उपहास किया, और इस प्रकार बुद्ध ने अपना पूरा जीवन बिहार की भूमि में बिताया। बिहार के कई गांवों और कस्बों में यात्रा करते हुए 40 वर्षों तक उन्होंने चारों ओर घूमकर ज्ञान की इतनी समृद्धि, इतना प्यार और इतनी स्नेह साझा किया। यह आदमी कितना सुंदर होगा, लेकिन यही इस मानव संसार की सच्चाई है। जब गुरु भौतिक स्तर पर होते हैं तो दुनिया कभी
उनकी कीमत को नहीं समझती। और फिर जब उनका शरीर मर जाता है, जब वह इस मानव संसार को छोड़ देते हैं, लोग समझने लगते हैं, वे मूर्तियां और मंदिर और स्मारक बनाना शुरू कर देते हैं। यह मानव संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य ने बुद्ध को दंडित किया, उसे बाद में उनकी याद में बिहार नामित किया गया। बिहार ने उन्हें पूरी तरह से दंडित किया। अब बिहार का नाम उनके कारण है, क्योंकि वह वहां चले। बिहार का मतलब है जहां बुद्ध चलते हैं, जहां बुद्ध चलते हैं, जहां केतु चलते हैं। और बुद्ध कितने सुंदर व्यक्ति थे, एकमात्र सुंदर व्यक्ति जो कभी इस ग्रह पर चले, और उनका नाम था गौतम बुद्ध। मोहन ने पूछा, गौतम बुद्ध में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो उन्हें इतना विशेष, इतना प्रिय, इतना दिव्य और संपूर्ण दिव्यता से अधिक कीमती बनाता है? मोहन की आंखों में देखते हुए मैंने कहा, बुद्ध ही एकमात्र थे, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सदियों बाद आया, जिसने हमें यह समझने में मदद की कि जो हम बाहर खोजते हैं वह भीतर है। बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया। वह एकमात्र थे जिन्होंने हमें यह समझने में मदद की कि धर्म तब शुरू होता है जब आप भीतर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं। केतु वास्तव में वही है जो बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कहा है, और वह है भीतर की ओर मुड़ना। और मेरे सभी करीबी अनुयायियों और श्रोताओं के लिए आप सभी इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं, केतु ही रास्ता है। केवल केतु ही आपको भीतर की ओर मुड़ने में मदद कर सकता है। ध्यान तभी संभव है जब आपके पास श्री केतु का आशीर्वाद हो, और इसलिए प्रसिद्ध का केतु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि केतु बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके समय बर्बाद करने में रुचि नहीं रखता। केतु भीतर पर ध्यान केंद्रित करने में गहरी रुचि रखता है। केतु वह बुद्धिमान ऊर्जा है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि प्रसिद्ध मूर्खता है। प्रसिद्धि आपको भीतर से बाहर बढ़ने में मदद नहीं कर सकती। केतु वह दिव्य ऊर्जा है जो आपको यह समझने देती है कि प्रसिद्ध, शक्ति, पैसा, सेक्स, सुख वह उत्तर नहीं हैं जो आपको आपकी खोजी हुई स्थायी खुशी प्राप्त करने में मदद कर सकें। प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार जिम कैरी ने कहा, मैं आशा करता हूं कि हर कोई अमीर और प्रसिद्ध हो सके और उन्हें वह सब कुछ मिले जो उन्होंने कभी सपना देखा, ताकि वे जान सकें कि यह उत्तर नहीं है। प्रश्नकर्ता प्रसिद्धि की तलाश में है। मैं आशा करता हूं कि उसे जो चाहिए वह मिले। वास्तव में मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो चाहिए वह मिले, बस ताकि आपके जीवन के अंत में यदि आप जागरूक हो जाएं, यदि किसी भी मौके पर आप भीतर की ओर मुड़ने लगें, आप ध्यान करने लगें, तो आप समझेंगे कि यह उत्तर नहीं है। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, और वे नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्हें कुछ अनुभवों के एक निश्चित क्रम से गुजरना है। जब तक वे जाग नहीं जाते, जब तक वे आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते। एक युवा आदमी था, वह मोहन की तरह होना चाहिए, हमेशा गुरु की खोज में, हमेशा एक गुरु की तलाश में। और इसलिए एक अच्छे दिन वह एक असली गुरु, एक सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़ता है। अपने गांव के ठीक बाहर वह एक बूढ़े आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए पाता है, और वह बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं एक असली गुरु की तलाश कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए, दाएं या बाएं? बूढ़ा आदमी अपनी आनंद में मग्न था, अपनी ध्यान में मग्न। उसकी आंखें अलग दिखती थीं, उसमें एक विशेष ग्रेस थी।
और उसके पूरे अस्तित्व में बहुत सारा प्यार था। युवा आदमी को देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम दाईं दिशा की ओर जाओ और अपनी देखभाल करो। युवा आदमी ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। गुरु, असली गुरु की खोज की यात्रा। और उसने असली गुरु की खोज में 20 साल बिताए, लेकिन उसे जो मिला वह था नकली गुरु, नकली बाबा, नकली संत। और अंततः निराशा के साथ उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। वापस जाते समय वह फिर से उसी पेड़, उसी बूढ़े आदमी के पास आया और बूढ़ा आदमी अपनी खुशी में था, उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ। और अचानक आदमी का दिल हिल गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब समझ सकता था कि यह बूढ़ा आदमी मेरा गुरु है। आदमी दौड़ा, वह भाग रहा था, वह रो रहा था, उसका पूरा अस्तित्व हिल गया था। वह दौड़ा और वह आया और बूढ़े आदमी के पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, गुरु, गुरु। और बूढ़े आदमी ने उसे उठाया और कहा, रघु, तुमने मुझे कितनी देर तक इंतजार कराया? मैं तुम्हारे लिए 20 साल से इंतजार कर रहा हूं। रघु, यही युवा आदमी का नाम था। रघु ने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, फिर तुमने मुझे कभी नहीं बताया जब मैं तुमसे पहली बार मिला और मास्टर को खोजने के लिए दिशा मांगी। बूढ़े आदमी दिव्य मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक को अपनी स्वयं की जागरूकता समझना होता है। यह ठीक है कि तुम्हें यह आत्म साक्षात्कार करने में 20 साल लग गए कि मैं तुम्हारा मास्टर हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था 20 साल। तुम मास्टर की तलाश कर रहे थे और यहां मैं अपने रघु का इंतजार कर रहा था। और देखो, अब तुम आ गए हो। रघु ने मास्टर के हाथों को चूमा और कहा, लेकिन वे सभी 20 साल बर्बाद हो गए। मास्टर ने कहा, तुम गलत हो। वे 20 साल बर्बाद नहीं हुए हैं। वे 20 साल तुम्हें यह समझने में सक्षम बनाए कि क्या नकली है, यह समझने के लिए कि यह मानव संसार कितना सतही है। वे 20 साल तुम्हें एक स्तर पर लाए जहां तुम यह भेद कर सकते थे कि क्या असली है और क्या नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वे 20 साल बर्बाद हुए? हर चीज के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप में से प्रत्येक को गुजरना होता है। आप सोच सकते हैं कि यह प्रक्रिया बेकार थी, लेकिन भगवान जानता है कि वह आपके जीवन के साथ क्या कर रहा है। यह उसकी प्रक्रिया के माध्यम से है कि आप विकसित होते हैं, परिपक्व होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा ही होता है, यह इसके होने का तरीका है। रघु को यह समझने में 20 साल लगे कि उसका गुरु कौन है। आप में से कुछ को इसे समझने में 50 साल लग सकते हैं और कुछ को सिर्फ 5 मिनट लग सकते हैं। यह सब आपकी आत्म जागरूकता पर निर्भर करता है। जितनी अधिक जागरूकता, उतनी ही अधिक सत्य का आत्मज्ञान। और केतु यह आत्मज्ञान लाता है। राहु आपको गोल गोल घुमाता है जब तक आप स्रोत गुरु की ओर वापस नहीं आने लगते, जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि जो आप खोज रहे थे वह हमेशा आपके भीतर था और कहीं और नहीं। राहु आपको प्रसिद्धि देगा और यह प्रसिद्धि फिर आपके शांति, आनंद और सुख को आपसे छीन लेगी। केतु आपको प्रसिद्धि से दूर खींचेगा और फिर जब आप अपने एकांत स्थान में होंगे तो आप ध्यान कर सकते हैं। आप भीतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई विघ्न नहीं है, कोई लालच नहीं है,
जो आपको विचलित कर सके। कोई भी प्रलोभन नहीं है जो आपको ध्यान करने और अपनी खुशी में आनंदित होने से रोक सके। प्रसिद्धि को बहिर्मुखी स्वभाव की आवश्यकता होती है। बहिर्मुखी स्वभाव का सबसे बुनियादी उदाहरण एक पत्रकार का है। केवल जब आप राहु से भरे होते हैं तब आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। रिपोर्टिंग, समाचार, मीडिया, ये सभी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए एक आदर्श स्थान है और यह सब राहु के प्रभाव में आता है। यह युग राहु का है और इसलिए मीडिया बहुत शक्तिशाली है। पत्रकार पुलिस कर्मियों से अधिक सशक्त होते हैं। वे आपको किसी और की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि मीडिया शक्तिशाली है। आज की राजनीति सशक्त मीडिया द्वारा संचालित होती है। यही राहु है। राजनीति शनि है। राहु मीडिया बॉय भी है। मीडिया इस दुनिया की राजनीति को चला रहा है। यह एक कठोर सत्य है। केतु एक साधारण व्यक्ति है। वह बुद्ध है, वह यीशु है, वह मोहम्मद है, वह महावीर है। वह वही है जो ध्यान है, वह वही है जो आध्यात्मिकता है। और वह राहु के मामलों, प्रसिद्धि, धन, सेक्स और सुखों में सबसे कम रुचि रखता है। और फिर भी वह हमेशा अपनी खुशी, अपनी शाश्वत आनंद, अपनी शाश्वत शांति में खुश पाया जाता है। यदि आप भीतर शांति नहीं पाते हैं तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। जीवन का लक्ष्य शांति की प्राप्ति है कि शक्ति की उपलब्धि, प्रसिद्ध, नाम और धन। स्वामी शिवानंद कहते हैं, एक महान आध्यात्मिक गुरु केतु आपको शांति देता है। केतु आपको वैराग्य देता है। केतु आपको स्वयं को ठीक करने में सक्षम बनाता है। तो केतु का आपके लिए प्रसिद्धि और धन लाने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन केतु का स्वयं को ठीक करने में बहुत कुछ है, क्योंकि केवल जब आप स्वयं को ठीक कर सकते हैं तभी आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं। केतु का आपके दिल में शांति और खुशी लाने में बहुत कुछ है। तो हाँ, केतु का प्रसिद्धि और धन देने में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन केतु आपको वे अद्भुत अनुभव और यात्राएं दे सकता है जो प्रसिद्धि और धन नहीं दे सकते। केतु ध्यान है और ध्यान आपको कुछ नहीं देता, फिर भी आप सब कुछ से धन्य हैं। एक बार बुद्ध से पूछा गया, आपने ध्यान से क्या प्राप्त किया? बुद्ध ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। हालांकि मुझे बताने दें कि मैंने क्या खोया। मैंने गुस्सा, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर खो दिया है। जब तक आप खाली नहीं होते, आप दिव्य से कैसे भरे जा सकते हैं? केतु इस खालीपन के आने को सक्षम बनाता है। आंतरिक खालीपन भगवान का दरवाजा है। खालीपन सब कुछ है, अंत ही शुरुआत है। रूप खालीपन है, खालीपन रूप है, हृदय सूत्र कहता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में से एक सभी चीजों का सार खालीपन, शून्यता है। और केतु खालीपन की स्थिति, शून्यता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। महान सूफी संत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, दरवाजा खटखटाओ और वह दरवाजा खोलेगा। गायब हो जाओ और वह तुम्हें सूरज की तरह चमकाएगा। गिरो और वह तुम्हें स्वर्ग में उठा लेगा। कुछ मत बनो और वह तुम्हें सब कुछ में बदल देगा। कुछ नहीं, यही केतु है। यही केतु की सच्ची शक्ति है। केतु की दिव्य शक्ति
केतु की दिव्य सुंदरता। प्रसिद्धि मूर्खता है, प्रसिद्धि सस्ती है। यदि आप कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो दीर्घकालिक, बहुत कीमती और सुंदर हो, तो यह केवल श्री केतु के दिव्य दरवाजों के माध्यम से संभव है। केतु आपको भीतर जाने, ध्यान करने और भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि भगवान आते हैं और पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, राहु या केतु, प्रसिद्धि या आनंद, तर्क या प्रेम, सिर या दिल, अज्ञानता या चेतना, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर आपके भविष्य को परिभाषित करेगा और भगवान आपसे जन्म दर जन्म वही सवाल पूछते रहे हैं। आप जो इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं वह उस उत्तर पर आधारित है जिसे आपने चुना है। यदि आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो उत्तर को संशोधित करने की आवश्यकता है। अपने आप से पूछें, और मैं यह अपने सभी करीबी अनुयायियों से कहता हूं, क्या आप उत्तर को संशोधित करने के लिए तैयार हैं? आपके जीवन का वर्तमान मार्ग केवल तब संशोधित किया जा सकता है जब आप उन उत्तरों को संशोधित करने के लिए तैयार हों जो आपने जन्म दर जन्म दिए हैं। लाओ त्जू दिव्य गुरु कहते हैं, गुरु तब प्रकट होता है जब छात्र तैयार होता है। आपकी तैयारी आपके लिए जीवन की सच्ची सार्थकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी साझा करना केवल आपको सभी को सही उत्तर खोजने में मदद करने के लिए है। ध्यान करें। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गम बारापति नमः। ओम गम गणपतिय नमः। ओम गम गणपतिय नमः।